मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टारबर्स्ट लिटरेचर का चैप्टर आवर विजिट टू द जू को पढ़ेंगे। आवर विजिट टू द जू जो कि एक पोएम है जिसमें कुछ जंगली जानवरों के बारे में बताया गया है, जू के विजिट के बारे में बताया गया है। एक कवि है जो जू में जाता है, विजिट करता है और क्या क्या देखता है उसी का वर्णन किया गया है इसमें। तो इसको ध्यान से देखेंगे और एक एक वर्ड मीनिंग को भी समझते चलेंगे, ठीक है। जैसे आवर विजिट टू द जू, विजिट का मतलब होता है यात्रा, मतलब हमारी यात्रा चिड़ियाघर, यानी चिड़ियाघर की हमारी यात्रा कैसी रही, क्या क्या देखा गया, ये चीज़ इसमें बताया गया है। डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट ट्रिप टू द जू, डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद आता है या याद है, योर फर्स्ट ट्रिप, तुम्हारा पहला ट्रिप टू द जू, चिड़ियाघर की पहली यात्रा तुम्हें याद आती है। रीड दिस पोएम अबाउट सीइंग वंडरफुल न्यू एनिमल्स एट द जू, इस पोएम को पढ़ो अबाउट सीइंग वंडरफुल न्यू एनिमल्स एट द जू, जो चिड़ियाघर में नए नए जानवरों को देखने से जो अद्भुत आनंद आता है उसी के बारे में इस पोएम में बताया गया है। When we went to the zoo, जब हम लोग चिड़ियाघर गए, जू में गए, went मतलब जाना, go का पास्ट फॉर्म है। When we went to the zoo, जब हम लोग चिड़ियाघर गए, we saw a new, GNU, इसका मतलब होता है एक वाइल्ड बीस्ट, एक प्रकार का जंगली जानवर। तो हमने एक नू को देखा जो कि एक जंगली जानवर होता है। एन एल्क एंड अ वेक एंड अ वाइल्ड ईमू, एन एल्क, एल्क का मतलब होता है बारहसिंघा। क्या क्या देखा मैंने, हम लोगों ने एक जंगली जानवर, एक नू को देखा, एक बारहसिंघा को देखा। एंड वेक, वेक का मतलब होता है घोंघा, हमने घोंघा को देखा, यानी समुद्री एक प्रकार का सेलफिश होता है जिसके बाहरी घोंघा तुम लोग देखे होगे, जिसके ऊपर एक कवच लगा होता है हार्ड। एंड वाइल्ड ईमू, और एक जंगली ईमू एक प्रकार का ऑस्ट्रेलियन बर्ड है, ऑस्ट्रेलियन चिड़िया जो कि उड़ नहीं सकती है लेकिन बहुत तेज़ दौड़ती है, एक प्रकार से ऑस्ट्रिच जैसा होती है लेकिन ऑस्ट्रिच से थोड़ा सा छोटी होती है, उसका नाम ईमू है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, एक नू को देखा, एक एल्क यानी एक बारहसिंघा को देखा, हम लोगों ने एक घोंघा भी देखा और एक जंगली ईमू भी देखा। आगे वी सॉ अ हेयर, हम लोगों ने एक खरगोश को भी देखा। एंड अ बियर इन हिज लेयर, और एक भालू को भी देखा जो कि लेयर का मतलब होता है रहने का स्थान, जंगली जानवरों का रहने का जो स्थान होता है, जैसे इसको मांद भी बोला जा सकता है या जानवरों के रहने की जगह को लेयर बोला जाता है। तो हमने एक हेयर को देखा, एक भालू को देखा, बियर को देखा जो कि अपने घर में था। एंड अ सील हैव अ मील ऑन अ हाई बैग्ड चेयर, सील, सील एक मछली को बोलते हैं, एक समुद्री मछली। मैंने एक सील को भी देखा, हैव अ मील ऑन ए हाई बैग्ड चेयर, जो कि एक ऊंचे चेयर पर बैठकर खाने में जिसे बहुत ही मज़ा आएगा। तो एंड अ सील हैव अ मील ऑन ए हाई बैग्ड चेयर। वी सॉ अ स्नेक, हमने एक सांप को भी देखा। दैट वाज हार्डली अवेक, जो कि बड़ी मुश्किल से जगता था, यानी हमेशा सोया ही रहता था। जो बड़ा सांप जो होता है, अजगर जो होता है, वो एकदम लेजी, सुस्त पड़ा होता है, सोया रहता है हमेशा, बड़ी मुश्किल से वो हिलता है, जगता है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया दैट वाज हार्डली अवेक, जो बड़ी मुश्किल से जगता है। एंड लॉयन ईट मीट, और एक शेर को भी देखा मांस खाते हुए, जो मांस खाता है, जो मांस खा रहा था। दे हैड फॉरगॉटन टू बेक, और शायद वो उसे पकाना भूल गया था। नॉर्मली जो जानवर होते हैं, जो लॉयन होते हैं, वो कच्चा मांस ही खाते हैं, हम लोग तो मांस खाते हैं तो हम लोग पका के मांस खाते हैं। तो ये कवि बोल रहा है यहाँ पे कि शायद वो पकाना भूल गया था और वो ऐसे ही कच्चे मांस को खा रहा था, हमने एक वैसे लॉयन को भी देखा। वी सॉ अ कून एंड ए बेबी बबून,
कून, कून का मतलब होता है एक नॉर्थ अमेरिकन एनिमल होता है जिसके ब्राउन और ग्रेइश बाल होते हैं, वो कून होता है। वी सॉ ए कून, हमने कून को भी देखा। एंड बेबी बबून, और बबून एक प्रकार का एशियन मंकी होता है, एक प्रकार का बंदर होता है जिसका चेहरा एक कुत्ते की भांति होता है, बड़ा सा चेहरा होता है, उसको बबून बोलते हैं। एक मंकी का एक टाइप्स है। तो हमने एक कून को देखा और एक बबून के बच्चे को देखा। द जिराफ मेड अस लाफ, एक जिराफ को भी देखा जो हमें पूरा समय वो क्या किया, हंसाया। यानी उस जिराफ को देख के हमें बहुत ही मज़ा आया, उसने हम लोगों को बहुत ज़्यादा हंसाया। मेड अस लाफ, हम लोगों को हंसाया। वी सॉ अ क्रैब, हमने एक क्रैब का मतलब होता है केकड़ा। केकड़ा तुम लोग देखे होगे कहीं भी पॉन्ड के पास, पोखरा के पास, वो जो एक छोटा सा जानवर होता है चलने वाला, केकड़ा। वी सॉ अ क्रैब, हमने केकड़ा को देखा। एंड लॉन्ग टेल्ड डैब, और एक लंबी पूँछों वाला डैब भी एक प्रकार का मछली होता है, फ्लैट फिश, जो कि चिपटा मछली होता है। हमने एक लंबे पूँछ वाले चिपटे मछली को भी देखा। एंड वी ऑल वेंट होम इन अ टैक्सी कैब, और इन सभी चीज़ों को देखने के बाद हमने एक टैक्सी कैब मंगवाया, और उसी टैक्सी कैब में हम सभी लोग कहाँ चले गए, घर चले गए। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में इस जू के बारे में बताया गया है कि हमने क्या क्या उस जू में देखा और हमारा विजिट कैसा रहा। बहुत सारा आनंद आया। तो इन सब का वर्ड मीनिंग तुम लोग लिख लोगे। वैसे यहाँ पे इसका वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, ये तुम लोग देख के लिख सकते हो, या फिर अगर नहीं समझ में आएगा तो इसको व्हाट्सएप पे मैं हिंदी में लिख के डाल दूंगा। ठीक है। अब तुम लोग क्या करोगे, इसके आगे इसमें जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं इसे तुम लोग करने की कोशिश करोगे। रीड एंड आंसर, रीड एंड आंसर पढ़ो। वेयर डिड द पोएट सी द एनिमल, पोएट इन सभी जानवरों को कहाँ देखा, तो तुम आंसर दोगे द पोएट सॉ द एनिमल्स इन द जू। विच फ्लाइटलेस बर्ड डिड द पोएट सी देयर, कौन सा फ्लाइटलेस मतलब नहीं उड़ने वाली, फ्लाइटलेस जो उड़ती नहीं हो, कौन सा नहीं उड़ने वाली मछली को, सॉरी पक्षी को पोएट ने सी में देखा, वहाँ जू में देखा। तो यहाँ पे हमने बताया था कि कौन सा बर्ड है जो कि उड़ता नहीं है। हु मेड द पोएट एंड हर फ्रेंड्स लाफ, और पोएट और उसके दोस्तों को किसने हंसाया। द पोएट एंड हर फ्रेंड्स वेंट टू द जू इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, एट नाइट। ये तुम पोएम को पढ़ के समझ जाओगे। इस प्रकार से ये सभी चीज़ तुम लोग अपने से करोगे, और अगर समझ में नहीं आएगा तो इसका क्वेश्चन आंसर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। तो इसको फिर से एक बार तुम लोग इस पोएम को पढ़ने की कोशिश करो और इसके वर्ड मीनिंग को याद करो। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले टॉपिक के साथ, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।